नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें देख भले आप आज त्रावड़ी क्षेत्र की रहे हों, जहां आज कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर आज अपना ज़बरदस्त चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आज वह सुबह त्रावड़ी की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां बड़ी गर्मजोशी के साथ लोगों ने आज कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर का ज़बरदस्त स्वागत किया। उन्हें आज कई दुकानों पर फूल मालाओं से लादा गया। हालांकि आज उन्होंने अपने सिर पर एक साफा डाला हुआ था, शायद गर्मी की वजह हो सकती है, लेकिन आज उनका प्रचार इतना ज़बरदस्त देखने को मिला कि लोग भी मंडी के हैरान थे। और दूसरा, आज एक नया खेला हो गया। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे मास्टर अमर सिंह, जो पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे थे और बाकायदा आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ठीक 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मास्टर अमर सिंह ने आज एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिया है। अब सवाल ये भी उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि चुनाव, जब मतदान 5 अक्टूबर को होना है और उसमें केवल 2-3 दिन क्षेत्र शेष हैं, और उसमें जो है इतना बड़ा आज जो है खेला हो गया। हालांकि आज उन्होंने पंजाब जाकर अपना जो समर्थन था वो कांग्रेस पार्टी को दिया। हालांकि पंजाब नहीं कहूँगा, चंडीगढ़ कहूँगा, लेकिन वो आज वहाँ पहुँचे और उन्होंने समर्थन दे दिया। अब दूसरी बड़ी बात यह थी कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी के वोट आपको हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में दस्तक दी है, हालांकि वह बिल्कुल मजबूत स्थिति में तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बड़ी शिद्दत के साथ जो उनके जो प्रत्याशी जितनी सीटों पर भी खड़े किए गए हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो लगातार जो है अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। पार्टी चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के यानी कि नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की उपस्थिति में आज अमर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। प्रताप सिंह बाजवा ने उन्हें विधिवत रूप से पार्टी का सदस्य बनाया। अमर सिंह का स्वागत करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वह बिना किसी शर्त कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वह नीलोखेड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर का समर्थन करेंगे। और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अमर सिंह नीलोखेड़ी के सिख समुदाय में अत्यंत लोकप्रिय हैं और पिछले 25 वर्ष से गुरु घर की सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीलोखेड़ी में करीब सिख मतदाताओं की संख्या 25,000 के लगभग है। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में अमर सिंह ने कहा कि इस समय नीलोखेड़ी में सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, और उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा मकसद किसानों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करने वाली भाजपा सरकार से निजात पाना है, और यह काम केवल कांग्रेस कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव लड़ते तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होता। उन्होंने कहा कि वोट का विभाजन ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। हालांकि मास्टर अमर सिंह, एक बात बताना जरूरी है कि वो पिछले काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए थे, और अब काफ़ी समय पहले वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ वह अरविंद केजरीवाल का भी प्रचार कर रहे थे। हालांकि वह कांग्रेस के खिलाफ मुखर थे, उनकी आवाज़ कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन आज जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इन चुनावों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने चंडीगढ़ मुख्यालय में जाकर जो है अपना कांग्रेस जो है ज्वाइन कर ली, और उन्होंने नीलोखेड़ी के कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर को आज अपना सीधा समर्थन दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी के नेता मास्टर अमर सिंह के धर्मपाल गोंदर को समर्थन देने से क्या लाभ मिलेगा, ये बताना भी आपको ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि पिछले कई सालों से मास्टर अमर सिंह
राजनीति में दस्तक दे रहे थे, लगातार लोगों के साथ मिलना उनका हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति की है और वो गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। और अपने नीलोखेड़ी के अंदर सिख मतदाताओं पर उनकी अच्छी पकड़ भी है, ये भी आपको बात माननी पड़ेगी। और धर्मपाल गोंदर को समर्थन देने के बाद कांग्रेस अब बेहद मजबूत स्थिति में आ गई है। हालांकि भाजपा भी नाजुक स्थिति में नहीं है, भाजपा भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन अब धर्मपाल गोंदर को जैसे राजीव गोंदर ने पहले समर्थन दे दिया क्योंकि वो भी धर्मपाल गोंदर के गांव के हैं और इससे निसिंग क्षेत्र में जो उस तरफ का क्षेत्र है उससे धर्मपाल गोंदर की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। एक और प्रत्याशी ने भी धर्मपाल गोंदर को समर्थन दिया था और अब 3 दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और ठीक आज 2 अक्टूबर को मास्टर अमर सिंह चंडीगढ़ में जाकर पंजाब मुख्यालय कांग्रेस के मुख्यालय में जाकर चंडीगढ़ में कांग्रेस को समर्थन देते हैं, जिससे धर्मपाल गोंदर की स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। अब धर्मपाल गोंदर के खेमे में बड़ा खुशी का माहौल है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने वाली है। और यदि आप पिछले 3 दिन का अगर धर्मपाल गोंदर का आप चुनाव प्रचार देख लें तो उनके चुनाव प्रचार के अंदर जिस तरह से लोगों की भीड़ का इजाफा हुआ है उससे कहना पड़ेगा कि जिस तरह से वो थोड़े कमज़ोर कहे जा रहे थे अपने नीलोखेड़ी क्षेत्र के अंदर कि उनका चुनाव जो है डाउन जा रहा है। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और भाजपा जा रही है, लेकिन नीलोखेड़ी में भाजपा कांग्रेस का मुकाबला कर रही थी बड़ी ज़बरदस्त। पूरे करनाल जिले के अंदर ये नीलोखेड़ी ऐसा पहला स्टेशन था जिसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं भगवान दास कबीरपंथी इस समय भी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे में नेता जुड़ते जा रहे हैं दूसरी पार्टियों के और जो चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि धर्मपाल गोंदर भी बेहद मजबूत स्थिति में। अब नीलोखेड़ी में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो गई है, लेकिन ये बात अब भी आपको बताना लाजमी होगा इस खबर के अंदर कि नीलोखेड़ी और त्रावड़ी शहर के लोगों का झुकाव जिस तरफ होगा उस पार्टी का नेता 100% जीत हासिल करेगा। त्रावड़ी में बताया जा रहा है कि धर्मपाल गोंदर की स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं है, यहाँ भगवान दास कबीरपंथी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। लेकिन कल परसों और आज जिस तरह उन्होंने लगातार त्रावड़ी में दस्तक देकर, हाँ एक बात आपको और बतानी पड़ेगी कि त्रावड़ी के वार्ड 11 में जब धर्मपाल गोंदर का रात को बारिश के चलते जब एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था तो उस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से लोगों की हाजिरी रही थी और लोगों ने यह विश्वास दिलाया था कि त्रावड़ी के वार्ड 11 से सबसे ज़्यादा वोट गोंदर को मिलेंगे, ठीक उसी तरीके से अब धर्मपाल गोंदर ने अपना रुख त्रावड़ी और नीलोखेड़ी की तरफ कर दिया है। हालांकि वो आज सगा भी गई, कई गांवों में गए और वहाँ भी उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन अब धर्मपाल गोंदर मजबूत स्थिति में पहुँच गए हैं और भाजपा के लोग भी कतई कम न समझें कि कांग्रेस प्रत्याशी कमज़ोर हैं, क्योंकि जिस तरह से अब उन्होंने अपना प्रचार का रुख नीलोखेड़ी और त्रावड़ी की तरफ कर दिया है और वो लोगों को लगातार अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं और लोगों को ही नहीं नेताओं को भी साथ जोड़ते जा रहे हैं, उससे कांग्रेस भी बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। अभी 2 दिन शेष हैं, कल का प्रचार अभी बाकी है, उसके बाद 2 दिन और मिलेंगे गुपचुप प्रचार के, उसमें देखना बाकी होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर किस रणनीति के अंदर लोगों के बीच जाते हैं और उन्हें मनाते हैं। अब आपको ले चलते हैं कि धर्मपाल गोंदर ने आज मास्टर अमर सिंह के शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा और अनाज मंडी के अंदर और दूसरे गांवों में उनका किस तरह से गर्मजोशी से स्वागत हुआ। देखिए 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की यह विशेष खबर रिपोर्ट। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी ज़रूर दीजिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, नीलोखेड़ी।
तो जनता का धन्यवाद कर सकता हूँ, अपने पूरी हल्के की जनता का, पूरी तरोड़ी वासियों का धन्यवाद करता हूँ। भी आज इतना शहर में, अभी हम विश्वास कॉलोनी में गए, वहाँ भी इतनी खुशी दिखा रहे, हमारा काम ये पहली बार है, हम सारे आपके साथ हैं। ऐसे ही आज तरोड़ी की नाज मंडी में जी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव मनीष राणा के कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ धर्मपाल गोंदर का, कांग्रेस प्रत्याशी। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनीष राणा के यहाँ पर पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर मनीष राणा, कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव में जोरदार स्वागत। लाइव तस्वीरें जेसीबी से फूलों की बरसात हुई है। सभी साथियों का प्यार और सहयोग करने के लिए, और त्रावड़ी से आगाज हो चुका है नई अनाज मंडी से। आप अभी अगले प्रोग्राम की तरफ हम प्रस्थान करने जा रहे हैं। सभी साथी मिलकर चले और विधायक गोंदर जी का हौसला अफजाई करो। जय हिंद, जय कांग्रेस। और सभी साथी प्रसाद लेके जाएंगे, लड्डू का प्रसाद लेके जाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं धर्मपाल गोंदर का जबरदस्त स्वागत हुआ तरावड़ी अनाज मंडी में। तरावड़ी अनाज मंडी में धर्मपाल गोंदर जी का भव्य स्वागत हो रहा है। इतनी भीड़ देख करके मन प्रसन्न हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धर्मपाल गोंदर एक तरफा जीत से जीत करके हरियाणा में विधानसभा में प्रवेश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज स्वागत है तरावड़ी अनाज मंडी से? त्रावड़ी में आप स्वागत देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब त्रावड़ी की जनता ने, देवतुल्य जनता ने शुरू दिन से ही कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रण कर लिया है और आने वाली 5 तारीख को भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई धर्मपाल गोंदर को ज्यादा से ज्यादा मत देकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है, तो आप लोगों का उत्साह और स्नेह देख सकते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सोनिया गांधी, जय राहुल गांधी, जय शैलजा। ये माहौल तरावड़ी शहर के अनाज मंडी का ये माहौल है। धर्मपाल गोंदर तरावड़ी अनाज मंडी में पहुंचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। डोर टू डोर तरावड़ी अनाज मंडी का डोर टू डोर करते हुए धर्मपाल गोंदर प्रत्याशी है नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, डोर टू डोर किया जा रहा है तरावड़ी की अनाज मंडी से। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं तरावड़ी की अनाज मंडी में डोर टू डोर चल रहा है। देख सकते हैं धर्मपाल गोंदर डोर टू डोर करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं बीजेपी एक गढ़ में का जो गढ़ है तरावड़ी अनाज मंडी में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं धर्मपाल गोंदर। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तरावड़ी में ये कहना चाहूँगा कि तरावड़ी एक बहुत सभ्य और व्यापारियों का शहर है। इन लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर कैसे व्यापारी कर्मचारी सब खुश रहते थे। बीजेपी ने राज में सारों को कैसे दुखी किया हुआ है। आने वाले समय कांग्रेस का व्यापारियों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि बीजेपी कांग्रेस की बाजू पकड़ ले और कांग्रेस की बाजू पकड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएं। आने वाला समय कांग्रेस का और आप लोगों को हर प्रकार से सुविधा मिलेगी। जहाँ से कांग्रेस के राज में हर सुविधा व्यापारियों को मिलेगी। आने वाला कांग्रेस का राज और कांग्रेस प्रत्येक वर्ग खुश रहेगा इसके अंदर। मैं आप सभी तरावड़ी वासियों से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के पंजे के मोड़ पर हाथ मार निशान पर मोड़ लगाएं और कांग्रेस को विजयी बनाएं।